हर हर महादेव दोस्तों। फिश शाइन की कैटेगरी में आज ये दूसरा वीडियो। सबसे पहले जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उन दर्शकों को मैं बता दूं कि फिश शाइन अगर ऐसी है तो सही है, ऐसी है तो भी ठीक है, इस टाइप की है तो भी ठीक है, लेकिन ऐसी नहीं, इस टाइप से है नहीं। अगर आपके लाइफ लाइन पे कहीं बनती है तो नहीं, हेडलाइन पे कहीं बन रही है तो नहीं, यहाँ से मुड़ के ऐसा हो रहा है आप सोचेंगे फिश शाइन है, नहीं, ये सारी फिश शाइन नहीं है। ठीक है। कई बार मार्केट में कहते हैं ना, मार्केट मतलब समाज में जब कोई बात की एक ट्रेंड निकलती है तो आजकल मैं देखता हूं जिसको देखो वही फिश शाइन पर बात कर रहा है, मैं भी बात कर रहा हूं। लेकिन फिश शाइन को आप गलत न लें। फिश साइन वैसे ही है जैसे त्रिकोण हो गया, जैसे त्रिशूल का साइन हो गया, जैसे और भी ऑस्पिशियस साइन है, वैसे फिश साइन भी है और इसके भी प्लस एंड माइनस पॉइंट हैं। अगर यही फिश साइन डाउन टू, जैसे अगर फिश साइन है और ऐसे डाउन में ये अपवर्ड्स है, अगर यही डाउनवर्ड्स हो जाए तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा और सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट वो माउंट ऑफ सन पे देता है, माउंट ऑफ अपोलो पे, सूर्य पर्वत पर। आज हम बात करेंगे कि अगर सैटर्न पे है तो क्या है, अगर सैटर्न पे फिश साइन है तो क्या है। अगर सैटर्न पर फिश साइन है तो सबसे पहली बात कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही न्यायप्रिय होगा, कहीं भी कोई चीज़ गलत होगी इसे बर्दाश्त नहीं हो सकता और ये पूरी अपनी ताकत लगा देगा उसको सही करने में। कहते हैं ना कि कई बार कोई व्यक्ति होता है किसी दूसरे के झगड़े में भी वो चला जाता है क्योंकि उसे अगर गलत लगा तो भिड़ जाएगा, है ना। वो ये नहीं देखेगा कि कौन सही है कौन गलत है, कौन मेरे पक्ष का है कौन दूसरे पक्ष का है, नहीं, उसे चीज़ उस समय गलत लगी वो इंटर कर जाएगा, वो बोलेगा। और ऐसे लोग अगर अच्छे पदवी पर चले जाएं, ज़्यादातर तो अगर फिश साइन यहाँ पर है तो वो लोग अपने एकेडमिक बल पे, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपनी मेहनत के दम पे एक पद पर जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में जाएं, चाहे वो अधिकारी बने, कोई न कोई एक हाई पोस्ट इनको रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति जज बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अगर जजमेंट देता है तो बहुत ही न्याय संगत जजमेंट देता है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर फिश साइन है और आप वकील बनना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, तो ये आपका हमेशा सपोर्ट करेगी। दूसरी बात, अगर फिश साइन यहां पर है, ये होता है केतु का क्षेत्र। ये राहु का मैंने बताया है, ये राहु है, ये पार्ट पूरा मून है, ये है केतु। यहां से लेकर यहां पे अगर कोई साइन बनती है, फिश साइन बनती है, मान लीजिए ऐसे, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन इसकी दिशा क्या है? अगर इसकी दिशा भाग्य रेखा की तरफ है, भाग्य रेखा के साइड में से, मान लीजिए ये भाग्य रेखा है, ठीक है, ये भाग्य रेखा आपकी है और अगर यहाँ पे फिश साइन है ऐसे और भाग्य रेखा यहाँ से गई, टच नहीं होना चाहिए, भाग्य रेखा से टच नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी है और ऊपर की दिशा में इसका मुख है तो ये बहुत ही लकी माना जाएगा, भाग्यशाली व्यक्ति है ऐसा व्यक्ति। पैसा धन दौलत इसको अकस्मात रूप से कभी भी मिल सकता है। 30 के एज के बाद कभी भी, जैसे 2-4 साल में, 5 साल में, या जब भी इसका भाग्य रेखा जहाँ पर मजबूत होगी, जब ग्रह दशा इसके पॉजिटिव होंगे तो उस समय में इसको अच्छा धन लाभ मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड, मतलब आदमी सोचा नहीं, एक जॉब कर रहा है, सडनली प्रमोशन हो गया, सडनली बोनस आ गया, सडनली उसने कुछ ऐसा बिजनेस किया जिसमें अच्छा खासा लाभ हो गया। हो सकता है कि शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाया था और 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद सडनली उसका रिटर्न हाई लेवल पे आ गया। तो ये है अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ। दूसरी बात, अगर राहु के यहाँ पर है, अगर राहु के जगह पे तो यहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कभी भी ये
किसी दूसरी लाइन से टच नहीं होना चाहिए। ये सेपरेट अपने आप में अकेली रहनी चाहिए। ये साइन है अपने आप में अकेली रहनी चाहिए। केवल अगर ये सूर्य रेखा पर है, यहाँ से अगर अच्छे से बन रही है, टच कर रही है, सूर्य रेखा पर टच कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव माना जाएगा अगर केवल टच कर रही है। लेकिन अगर यहाँ कहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप सोचोगे कहीं कुछ साइन होगा, आप समझोगे कि नहीं है ही। इसे बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि वो सेपरेट है कि टच है, कि कोई लाइन यहाँ से निकल कर वो ऐसी रेखा बना रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई लाइन निकली और फिर यहाँ से ऐसा कट हो गया, या कोई द्वीप है यहाँ पर। अब द्वीप क्या होता है, कोई द्वीप है यहाँ पर तो ये परेशानी का कारण होता है। अब वहाँ से कोई ऐसी लाइन निकल गई, यहाँ से कोई ऐसा कट किए, आप सोचेंगे फिश साइन है। ये फिश साइन नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसीलिए कई बार मैं देखा हूँ कि लोग बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, फिश साइन होता है लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए नहीं है, आप अपने हाथ में देख रहे हो, आप सही से नहीं देख रहे हो, या किसी दूसरे के हाथ में। बारीकी से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो सबसे हमेशा मैं कहता हूँ, आपके पास में कितनी भी अच्छी साइन है, कितने भी अच्छी रेखाएं हैं, कितना भी अच्छा हाथ है, कर्म प्रधान होता है। ये सारी चीज़ें तब सपोर्ट करेंगी जब आप मेहनत करेंगे, आपका विज़न क्लियर रहेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरी बात, कोई भी साइन है, चाहे फिश साइन है, चाहे ट्रायंगल है, चाहे फेट लाइन है, चाहे सन लाइन है, इसको समझिए बारीकी से। इसके बाद कोई डिसीजन लीजिए, या इसके बाद इसको एब्जॉर्ब कीजिए। कम ज़्यादा है, आप समझ के बैठ गए, नहीं अब तो मेरे साथ नुकसान ही होगा या मेरे साथ फ़ायदा ही होगा। और फिश साइन है सन मून पर, यहाँ पर माउंट ऑफ सन पे अगर किसी के पास में फिश साइन है, और कहने को तो ऐसा व्यक्ति सेलिब्रिटी होगा, बहुत नेम फेम सब चीज़ आएगा, लेकिन अगर यह व्यक्ति अपनी कला पर काम नहीं करता है, अपनी क्रिएटिविटी पर काम नहीं करता है, तो कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। और ये भी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, है ना। ईश्वर आपको क्षमता देता है, ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी देता है, वो भी आपके प्रारब्ध से और इस जन्म के कर्म से। इसलिए कर्म पर फोकस कीजिए, प्रेजेंट में फोकस कीजिए। ये मैटर करता है। अगर मैटर नहीं करता तो मैं भी आज वीडियो नहीं बनाता। मैटर करता है, लेकिन ये आप इसको सपोर्ट सिस्टम समझिए। ये आप एक आईना है जो बता रहा है कि क्या चीज़ें आपके सपोर्ट में हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हैं, क्या आपकी पोटेंशियल है। ये सारी चीज़ें काम करना आपका काम है। विश्वास में और अंधविश्वास में बहुत थिन लाइन होती है। आप थोड़ा सा क्रॉस कर जाओगे, आप अंधविश्वास में चले जाओगे। तो मैं ये कहता हूं कि आप विश्वास कीजिए इन सब चीज़ों पर, अंधविश्वास मत कीजिए, है ना। हर हर महादेव।